Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to discuss about BBA CET का cap round process. So this is a common admission process, cap process for admissions in BBA, BCA and BMS courses. तो आज की वीडियो में हमारा 3 एजेंडा है. पहला एजेंडा है कि यार ये प्रोसेस जो आज से स्टार्ट होने वाला था वो कहाँ पे, व्हाट विल बी द रजिस्ट्रेशन लिंक, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगी, अभी चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पहला एजेंडा है. दूसरा, कैप राउंड का प्रोसेस कैसा रहेगा, व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रोसेस, वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा इज कि क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को कैप राउंड के लिए लगेंगे. तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ईच एंड एवरी कैटेगरी. मतलब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओबीसी कैटेगरी को क्या लगेगी, वीजे कैटेगरी को क्या लगेगी, एससी एसटी कैटेगरी को क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारा हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं. सो 3 पॉइंट एजेंडा है. आज हम ये 3 पॉइंट एजेंडा कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले तो ये है, चलो पहले तो मैं तुमको लिंक दिखा देता हूं कहां पे वो तुमको दिखेगा. ठीक है, ये है सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट. ये जो अपनी बीबीए सीईटी की एग्जाम कंडक्ट की थी, इट वाज कंडक्टेड बाय डीटीई, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है. ये ऑफिशियल वेबसाइट cetlc.mahacet.org/2024-2025, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी. यहाँ पे आप कैप राउंड में देखोगे कि कौन से कैप राउंड अभी तक चालू हो चुके हैं. तो जैसे एमबीए का कैप राउंड चालू हो गया, एमसीए का चालू हो गया, एमई एमटेक का चालू हो गया. आप पूरा स्क्रॉल करके देखोगे, अभी तक यहाँ पे कहीं पे भी बीबीए या बीएमएस या बीसीए का कैप राउंड दिखाया नहीं है. ठीक है, कहीं पे भी नहीं दिखा है. जनरली जितना हमने ऑब्जर्व किया है, ये प्रोसेस शाम को 5 बजे के बाद होता है. तो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी लाइव आफ्टर 5 PM. उसके बाद आपको 6 सितंबर तक का डेट मिलने वाला है टू फिल द कैप रजिस्ट्रेशन फॉर्म. बट जब तक यहाँ पे ऑफिशियली कुछ नहीं आता, ये आप कोई भी रूमर्स के ऊपर बिलीव मत करो. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, डू फॉलो दिस पेज, क्योंकि वी एक्सपर्टाइज इन सीईटी कैप राउंड प्रोसेस. तो अगर आप हमको पूछोगे कि यार एमबीए एमएमएस सीईटी के लिए कैप राउंड के लिए आप मुझे कुछ भी सवाल हमको पूछ सकते हो एंड वी विल बी एबल टू आंसर इट. हम एमसीए सीईटी का भी कैप राउंड प्रोसेस फॉलो करते हैं एंड ऐसे मल्टीपल कैप राउंड प्रोसेसेस हम हर साल फॉलो करते हैं. तो अभी बीबीए बीएमएस बीसीए सीईटी का जो कैप राउंड है उसका पहला साल है. बट वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कैप राउंड प्रोसेसेस, सो वी विल बी एबल टू गाइड यू बेटर. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलो दिस चैनल, क्योंकि हम एंड तक आपको पूरा हैंड होल्डिंग प्रोसेस रहेगा. हर छोटे छोटे चीज के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे. ठीक है, तो फॉलो कर लेना यार अगर तुमको काम का लगता है तो. ठीक है, तो ये कैप राउंड के लिए जब भी कभी चालू होगा ये वेबसाइट पे चालू होगा. ठीक है, ये है पहला एजेंडा. क्लियर होगा कि कहाँ पे चालू होगा, यहाँ पे चालू होगा एंड यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि यार कहाँ पे अपने को मिलता है. नेक्स्ट एजेंडा के ऊपर जाते हैं. नेक्स्ट एजेंडा है अपना कंप्लीट कैप राउंड प्रोसेस. कंप्लीट कैप राउंड प्रोसेस हमारा कैसे रहने वाला है वो देखते हैं. तो कंप्लीट कैप राउंड प्रोसेस, ये पूरा एक कैप राउंड प्रोसेस रहेगा. ये मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं. छोटे मतलब इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे निटी ग्रिटीज रहते हैं. वो निटी ग्रिटीज आपको समझनी पड़ेगी. बट अभी मैं तुमको ब्रीफ में बता देता हूं कि यार क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है. हर प्रोसेस के वक्त हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, उसका आप टेंशन मत लो. हर छोटे छोटे प्रोसेस के वक्त आपके लिए वीडियोस आ जाया करेंगे. ठीक है, पहले तो रहेगा आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको नॉर्मल आपके बारे में 10th 12th ग्रेजुएशन के जो डिटेल्स है, 10th ग्रेजुएशन तो नहीं, 10th 12th के जो डिटेल्स है वो आपको डालने होंगे. आपकी कैटेगरी ये सब डालना होगा. फिर आपका कैंडिडेट लॉगिन एक क्रिएट हो जाएगा, है ना. इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे आपके कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स, वो आपको यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में सबमिट करने होंगे. फिर आपका एक लॉगिन क्रिएट हो जाएगा जो आपको मेल एंड मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू आ जाएगा. यू विल हैव टू देन फिल कैंडिडेचर टाइप. कैंडिडेचर टाइप मतलब कि आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो
या फिर आपके मदर और फादर महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल है, या फिर आपके मदर और फादर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है। ऐसे अलग अलग कैंडिडेचर टाइप्स रहते हैं, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ अभी आप बस देखो प्रोसेस क्या है ओवरऑल, फिर हर प्रोसेस के वक्त आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। फिर आएगा आपका टाइप डिटेल्स, फिर कैटेगरी डिटेल्स। कैटेगरी आप कौन से कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, या फिर आप एससी एसटी, ये सारे कैटेगरीज का। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपका 10th का 12th का स्कोर वगैरह रहेगा। पर्सनल डिटेल्स आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, आपका ऑल्टरनेट फोन नंबर, आपके ये सारे पर्सनल डिटेल्स। आपको आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फिर पेमेंट डिटेल्स आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा एंड गो टू एफसी आएगा। एफसी मतलब फैसिलिटेशन सेंटर। एफसी का फुल फॉर्म है फैसिलिटेशन सेंटर। वहां पे जाके आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। 6 तारीख तक का टाइम रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर या न्यूज ब्लॉग्स के ऊपर अपने को पता चल रहा है, बट मैं फिर भी तुमको बताता हूँ, डोंट बिलीव ऑन एनी रूमर। जो अपना सीईटी का मैंने पोर्टल बताया उसके ऊपर जब डेट्स आएगी वो फाइनल डेट्स रहेगी। ठीक है, ये कंप्लीट ओवरऑल प्रोसेस है। तुमको अभी इसमें बहुत सारे सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू अभी जितने भी डाउट्स आएंगे ना उसका कोई फायदा नहीं है। जब एक्चुअल प्रोसेस शुरू होगी ना तब हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट टाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, सबसे पहले सारे कैंडिडेट्स को आपका 10th 12th आपका सीईटी का जो स्कोर कार्ड रहेगा, ये सारे तो नहीं रहेंगे, सीईटी का जो स्कोर कार्ड रहेगा वो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपको टीसी मिला होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो, एंड इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, ये लगने ही वाले हैं। ठीक है, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का भी रिजल्ट आ चुका है तो उसका सर्टिफिकेट, आपका जो बीबीए सीईटी का स्कोर कार्ड आया है वो लगेगा। अगर स्कोर कार्ड नहीं आया है तो वो ऑटो कैप्चर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका अभी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया तो आपको स्कूल से एक लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा वो, एंड इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। अभी आपको डाउट्स आ रहे होंगे सर इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, आगे जाके डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, है ना। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज, एक सिंपल सी प्रोसेस में तुमको बता के रखता हूं। ठीक है, नेशनैलिटी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो जाके अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद उसकी रिसीट लेके आ जाओ, है ना, उसकी रिसीट लेके आ जाओ। ठीक है, आपकी रिसीट भी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट अभी आप 6-7 दिन में तो अरेंज होगा नहीं, बट 6-7 दिन में आपको जाके अप्लाई करना है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करोगे तो वो एक रिसीट देंगे, वो रिसीट देख के भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, रिसीट देख के भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप ये सारी चीजें, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो इसके थ्रू आपका प्रोसेस हो जाएगा, एंड देन विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा इन योर कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ए कैंडिडेट्स। टाइप ए कैंडिडेट्स वो है जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स है, जो महाराष्ट्र में बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुए हैं, 12th भी महाराष्ट्र में किए हैं। तो कौन से, उनको एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द बर्थ इन महाराष्ट्र, है ना, कि भाई आपको जो आपका स्कूल ने लिविंग सर्टिफिकेट दिया होगा वहां पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखा रहना चाहिए। ठीक है, एंड वो महाराष्ट्र का रहना चाहिए, और वो महाराष्ट्र का है तो आप टाइप ए कैंडिडेट हो। नेक्स्ट टाइप बी कैंडिडेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट फादर मदर। ठीक है, अभी आपका बर्थ या डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं है तो आप टाइप बी कैंडिडेट में आओगे। वो कौन लोग रहेंगे, जिनके फादर या मदर दे आर रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, है ना। तो आपके फादर या मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा टू प्रूव दैट दे आर द रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, फिर आप टाइप बी कैंडिडेट हो जाओगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड,
टाइप सी कैंडिडेट कि आप महाराष्ट्र में बर्थ नहीं लिए हो, आपके फादर मदर ने भी महाराष्ट्र में बर्थ नहीं लिया है, बट आपके फादर या मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो एक प्रोफोर्मा ए आता है जो आपको आपके फादर या मदर आपके ऑफिस उनके ऑफिस से मिल जाएगा, इंडिकेटिंग दैट योर फादर और मदर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड इन महाराष्ट्र, है ना। फादर या मदर दे आर पोस्टेड इन महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है एससी या एसटी का सर्टिफिकेट। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। ये दोनों सर्टिफिकेट लगेंगे। मेरे पास एक है एक नहीं है, ऐसा सिचुएशन है तो अप्लाई करो, उसकी रिसीट भी एक्सेप्ट हो जाएगी। थर्ड, VJNT OBC या SBC कैटेगरी, अभी इसमें SEBC भी कैटेगरी आ चुकी है, ज्वाइन कर ली है, तो इन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा एंड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा, वैलिड अप टू 31 मार्च 2025, ठीक है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हर 3 साल में एक बार बनाना होता है। ये कास्ट सर्टिफिकेट जिंदगी में एक बार बनाना होता है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जिंदगी में एक बार बनाना पड़ता है, बट ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल में एक बार बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इज रिलेटेड टू योर इनकम, तो वो आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो वैलिड रहना चाहिए 2025 31 मार्च तक। अगर वो आपके पास नहीं है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको वो बनाने डालना होगा, उसकी रिसीट एक्सेप्ट हो जाएगी। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मिल जाता है 8 से 10 दिनों में, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बनाने डाल दो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट EWS कैटेगरी है ना। एक EWS सर्टिफिकेट होता है, EWS सर्टिफिकेट होता है या फिर प्रोफोर्मा 5 बोलते हैं, ये मतलब वो EWS सर्टिफिकेट बोलते हैं, प्रोफोर्मा 5, ये आपको बनाना रहेगा, ठीक है। फिर ऑर्फन कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। देन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स रहेंगे जिनको लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी और लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग रिलीजन और मदर टंग इंडिकेटेड। मतलब अभी देयर आर फ्यू कॉलेजेस जहां पे रिलीजियस माइनॉरिटी है, जैसे रिजवी कॉलेज है, इट विल हैव मुस्लिम माइनॉरिटी। SIS कॉलेज विल हैव लैंग्वेज माइनॉरिटी, वहां पे तमिल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस रहेगा या फिर 51% सीट्स रिजर्व रहेगी, ठीक है। तो ऐसे रिलीजियस या लैंग्वेज बेस्ड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है, उसके लिए आपको एक तो डिक्लेरेशन लगेगा या फिर लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा जिसके ऊपर आपका रिलीजन या मदर टंग प्रॉपरली लिखा हुआ है। एंड TFWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इनकम सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज, TFWS के कैंडिडेट्स को ये लगेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट है फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी। अभी एक सवाल आपको पता आपके मन में आएगा कि यार ये डॉक्यूमेंट्स बनाने कहाँ है, तो हर शहर में सेतु करके एक ऑफिस रहता है, वहां पे आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है क्या है तो कोई भी आपके पहचान के लॉयर को पूछो। लॉयर्स जनरली हैव आइडिया कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे बनता है, तो यू कैन आस्क देम एंड ट्राई टू मेक दैट डॉक्यूमेंट। अगर आप एजेंट के थ्रू जाओगे तो जल्दी बनेगा, नहीं तो लेट होगा, व्हाटएवर, वो तो आपका चॉइस है। बट आपके नजदीकी या पहचान के लॉयर को पूछो कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे बनते हैं, वो आपको आपके शहर में कहाँ पे बनते हैं वो बता देगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। आज के वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स कवर किए। पहला कि भाई ये प्रोसेस होगा तो उसका लिंक कहाँ पे होगा, क्या वो प्रोसेस शुरू हुआ है, क्या नहीं हुआ है अभी तक, तो वो उसका लिंक मैंने आपको दिखा दिया है, वो डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा। दूसरा, ब्रीफ में मैंने कैपराउंड प्रोसेस एक्सप्लेन किया। एंड तीसरा, वी अंडरस्टूड कैटेगरी वाइज किसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा रहेगा। ऐसे ही बहुत यूजफुल वीडियोस रिलेटेड टू BBA, BMS, BCA, CET, कैपराउंड हम बनाते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप ये फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।